Good morning children, class 8th. Today I will teach you descriptive questions of lesson 9 in history. Lesson name is the national movement. So question number 1 is give a detailed account of the revolutionaries, their movements and activities. क्रांतिकारियों, उनके आंदोलनों और गतिविधियों का विस्तृत विवरण दें. Answer is the intensive revolutionary activities were brought about in India with the withdrawal of the non-cooperation movement. Ram Prasad Bismil, Jogesh Chatterjee and Sachin Sonyal formed Hindustan Republican Association in 1924. Its major activities was to overthrow the British rule through an armed revolution in 1925. असहयोग आंदोलन की वापसी के साथ भारत में गहन क्रांतिकारी गतिविधियां लाई गईं. राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी और सचिन सोनियाल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया. इसके मुख्य उद्देश्य 1925 में एक सशस्त्र क्रांतिकारी के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वॉज द आउटकम ऑफ साइमन कमीशन. साइमन कमीशन का परिणाम क्या था. आंसर हमारा, दिस कमीशन वॉज नेम्ड साइमन कमीशन आफ्टर इट्स चेयरमैन जॉन साइमन. ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द commission, the Indians were totally disappointed. There were two reasons for it. The first reason was it comprised the members who were all Englishmen. Secondly, the British government refused to accept the demand for Swaraj. Both the Indian National Congress and the Muslim League decided to boycott the commission. On February 3rd, 1928, the commission arrived in India and was greeted by all India hurtle. Across the country, the slogans of Simon Go Back were raised in various parts of the country. Demonstrations were held. The police restarted to lathi charge. In the cause of the such lathi charge, Shere Punjab Lala Lajpat Rai was seriously wounded and he later died. The demand for complete independence was growing for some years. इस आयोग को इसके अध्यक्ष के नाम पर साइमन कमीशन का नाम दिया गया. इस आयोग की नियुक्ति पर भारतीय पूर्णतः निराश हो गए. इसके दो कारण थे. पहला कारण था इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे. दूसरा, अंग्रेज सरकार ने स्वराज की मांग अस्वीकार कर दी थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय किया. 3 फरवरी 1928 को आयोग भारत आया. देश भर में साइमन वापस जाओ के नारे लगे. देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हुए. पुलिस ने लाठियां चलाई. इन्हीं में से एक के दौरान लाला लाजपत राय घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हुए. पूर्ण स्वराज की मांग कुछ सालों से उठ रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1934 के बारे में आप क्या जानते हैं. आंसर हमारा है, इन 1930 द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड. इट बिगेन with the Dandi March, the Congress boycott, the first round table conference of 1930. The second round table conference was held in 1931. The conference were failure. 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया. इसकी शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी. कांग्रेस ने बहिष्कार किया. पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ. दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया. ये सम्मेलन विफल रहे. नेक्स्ट हमारा है, हाउ डिड द फ्रीडम मूवमेंट एक्ट इन द प्रिंसेली स्टेट्स. देसी रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार कार्य करता था. आंसर हमारा, ड्यूरिंग द 1930s देयर वर 562 states in India ruled by Indian princes. These states consisted 1/5 of the total Indian population.
The princes of these states kept British always in good humor, as their own rules largely independent upon their goods relation with the British. These states were used by the British to strengthen its own power and weaken the national movement. 1930 के दशक के दौरान भारत में 562 राज्य भारतीय राजकुमारों द्वारा शासित थे। इन राज्यों को कुल भारतीय आबादी का 5वां हिस्सा शामिल था। इन राज्यों के राजकुमारों ने हमेशा अंग्रेजों का मजाक उड़ाया, क्योंकि उनके अपने नियम काफ़ी हद तक अंग्रेजों के साथ उनके अच्छे संबंधों पर निर्भर थे। इन राज्यों का इस्तेमाल अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए किया था। सो चिल्ड्रंस, इसी के साथ आपका ये लेसन फिनिश होता है। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट लेकर आएंगे। इसका एक क्वेश्चन बचा है लास्ट वाला, इसको आप काट दीजिए। ओके, बाय बाय।